Before you watch this video, don't forget to subscribe my channel, The Credible Advice. अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम एहसन खान है और मैं जॉब करता हूँ गोरू कंसल्टेंट में एज अ सीनियर काउंसलर। इससे पहले भी मैंने आपको कुछ वीडियोस शेयर की थी और आपसे रेगुलर बेसिस पे बताया था कि किस तरह से चीज़ें डेवलप हो रही हैं RNIP यानी कि रूरल नॉर्दर्न इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम में। टुडे इज़ 19 जून फ्राइडे और आज की जो डेवलपमेंट है, जो चीज़ें तेज़ी से बदल रही हैं रूरल नॉर्दर्न इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम में, जैसे मैंने इससे पहले भी आपने मुझे फॉलो किया ही होगा आई बिलीव, जिसमें मैंने बताया था कि किस तरह से 3 महीने से चीज़ें रैपिडली चेंज हो रही हैं, वीकली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे किस तरह से चीज़ें चेंज हो रही हैं। देखिए, बॉटम लाइन पे आ जाते हैं कि जब रूरल नॉर्दर्न इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम जो है बड़ा एग्रेसिव काम कर रहा है कनाडा, एक कम्युनिटी से उनकी एक कम्युनिटी ओपन हुई थी जब, ओवरऑल 11 कम्युनिटीज जैसे हम सब जानते ही हैं, अब उनकी 9 कम्युनिटीज एक्टिव हैं। ये बात भी पुरानी हो गई, ठीक। यानी कि जितना ज़्यादा आप एग्रेसिवली इसमें अप्लाई करेंगे आपको उतना ही फ़ायदा होगा। इस वक्त जो जॉब सबसे ज़्यादा टॉप पे है, यानी कि इसमें बड़ा काम किया है मैंने, ज़ाहिर है ये मेरी 3 से 4 महीने की मेहनत है इसमें, जो मैं आपसे बता रहा हूँ कि जो इस पर ख़ास तौर पे जॉब्स डिमांड में है, उन लोगों को तो बिल्कुल भी वेट करना नहीं चाहिए, वो फ़ौरन से अप्लाई करें। पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट सेल्स, रूरल नॉर्दर्न में सेल्स की बहुत जॉब है, देयर आर लॉट ऑफ जॉब फॉर द सेल्स। सिविल इंजीनियर हाईली इन डिमांड इन रूरल नॉर्दर्न इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम। अगर आप सिविल इंजीनियर हैं तो आप बेइंतहा डिमांड में इस वक्त रूरल साइड पे। टेक्नीशियन जो होते हैं, इलेक्ट्रीशियन जो होते हैं, अगर आप इंटरमीडिएट हैं, इन तमाम एजुकेशन पे आपको मिनिमम एजुकेशन क्या चाहिए? हाई स्कूल यानी कि इंटरमीडिएट चाहिए। उससे ज़्यादा है तो बहुत ही अच्छी बात है, इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं, लेकिन मिनिमम आपको इंटरमीडिएट होना चाहिए। तो टेक्नीशियन, इलेक्ट्रीशियन, एयरक्राफ्ट के जो मेंबर होते हैं उनकी बड़ी डिमांड है इस वक्त। मैकेनिकल इंजीनियर्स की बहुत जॉब्स हैं इस वक्त रूरल नॉर्दर्न इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम में, ठीक, वो बहुत ज़्यादा डिमांड में है रूरल नॉर्दर्न में। इसके अलावा असिस्टेंट मैनेजर फ्रॉम डिफरेंट पर्पस लाइक स्टोर, रेस्टोरेंट, कस्टमर सर्विसेज, जो स्टोर असिस्टेंट मैनेजर यानी कि ओपन कैटेगरी जिसे कहते हैं, मैं अक्सर कहता हूँ ओपन कैटेगरी के बहुत लोग रिक्वायर्ड है। इसके अलावा जी एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि कोई जिस तरह का भी एमबीए किया हुआ, एमबीए एचआर, एमबीए फाइनेंस, एमबीए मार्केटिंग, सब डिमांड में भाई, ठीक। इसके अलावा जी नर्सेस, नर्सेस की बहुत जॉब्स अवेलेबल हैं। रजिस्टर्ड नर्स की भी ज़रूरत है, नर्सेस की असिस्टेंट्स की भी ज़रूरत है, और इसमें बड़ी फ्लैक्सिबिलिटी दिखाई है उन्होंने रूरल नॉर्दर्न में। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, वो क्या सिलसिला है मैं आपको गाइड कर दूंगा। डेंटिस्ट की बहुत रिक्वायरमेंट है, एज अ डेंटिस्ट अगर आप डेंटिस्ट हैं तो आपकी बहुत रिक्वायरमेंट है, तो बहुत अच्छी बात है अगर आप फौरन से अप्लाई करें। टीचर, टीचिंग बहुत ज्यादा डिमांड में, तो ये 12 कैटेगरी हैं। टीचर्स, बीएड, एमएड अगर आपने किया तो भाई अर्ली चाइल्डहुड के लोग हैं, तो आप आंखें बंद करके अप्लाई करें। देखिए, एक फायदे वाली बात बताता हूं मैं आपको आज, बात वो ये है फायदे वाली। देखिए, इस वक्त हमें पता है कि कोविड-19 का बहुत दूसरा वार पड़ा है हमारे मुल्क में और बहुत ही ज़्यादा शिद्दत से हम सभी उससे परेशान हैं। लेकिन अगर आप देखें कि कनाडा एम्बेसी बहुत बहुत कुछ कंट्रीज में ऑन भी हो चुकी है, जैसे दुबई है, वहाँ पर एक्टिवली ऑन है, एम्बेसी ऑन है। इस तरह और भी कई कंट्रीज हैं जहाँ पर जो कैनेडियन एम्बेसी है वो एक्टिवली काम कर रही है, ठीक। हमारे मुल्क में, इंडिया में और दूसरे साउथ एशियन कंट्री है, बांग्लादेश या दूसरी जो साउथ एशियन कंट्री है, वहां पर अभी तक एक्टिव नहीं है। तो एक्चुअली ये आपके फायदे की बात है। अजीब सी बात मैं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि एम्बेसी अगर क्लोज है, अगर फ्लाइट्स इंटरनेशनल क्लोज हैं, तो ये आपके फेवर में जाती है। किन लोगों के फेवर में जाती है बात? जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं उनके फेवर में जाती है बात। कैसे जाती है फेवर में? इस तरह से जाती है फेवर में कि देखिए, 90% इस वक्त लोग अप्लाई नहीं कर रहे इंडिया से, पाकिस्तान से और मुल्क साउथ एशिया से, तो वो कोरोना से ही परेशान है, वो कोविड-19 से ही परेशान है। उनको लगता ही नहीं कि जिंदगी अब नॉर्मल होगी। वो पहले सोच रहे कि पहले फ्लाइट्स ओपन हो जाएं, पहले एम्बेसी ओपन हो जाए तो हम अप्लाई करेंगे। देखिए, इस तरह तो हर कोई सोच रहा है, ठीक है। जो लोग आउट ऑफ द बॉक्स सोच रहे हैं, यानी 10% लोग हैं, अगर वो इस वक्त अप्लाई करेंगे तो उनको जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है। और जो मेरे कस्टमर्स हैं जिनका मैंने जनवरी में, फरवरी में, मार्च में प्रोसेस स्टार्ट किया था, आज वो दे आर एक्सट्रीमली हैप्पी और उनका रिस्पॉन्स भी उनको मिल रहा है, वो दे आर वेरी वेल सेटिस्फाइड एज वेल।
और जो मैंने पर्टिकुलरली ये सेक्शन बताया आपको, जो कैटेगरीज बताई हैं, अगर आपने इमीडिएटली इस कैटेगरी में अप्लाई किया जनाब, तो यकीन जानिए यू गॉट अ वेरी गुड चांस, एम्प्लॉयर रिस्पॉन्स कर रहे हैं। हम देखिए, हम कोई आपको जॉब की गारंटी नहीं दे रहे, लेकिन हम आपको सर्विसेज की गारंटी जरूर दे रहे हैं, हम आपको जॉब असिस्टेंस की गारंटी जरूर दे रहे हैं। हमें पता चल गया कि कौन सा एम्प्लॉयर रिस्पॉन्स कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा, कौन सा हायर कर रहा है, कौन सा हायर नहीं कर रहा, किस तरीके से ईमेल रिस्पॉन्स आ रहा है कस्टमर्स को, किस तरह से स्काइप सेशन हो रहा है कस्टमर को, किस तरह से कॉल की जा रही है कस्टमर्स को एम्प्लॉयर। हमें समझ में आ गई ये बात, क्योंकि हमने 3 से 4 महीने में वर्कआउट किया है। रूरल नॉर्दर्न इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम में कोई बंदा भी चैंपियन नहीं है, क्योंकि ये नया प्रोग्राम है। ठीक है, अगर आपको कोई बंदा कहता है, कोई कंसल्टेंट कहता है कि भाई मैं चैंपियन हूं इस इमिग्रेशन का, तो वो गलत बात कर रहा है। कोई बंदा चैंपियन नहीं है। मैं भी आपसे ये नहीं कह रहा कि हम कोई चैंपियन है इस फील्ड के, क्योंकि प्रोग्राम ही नया है। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं कि भाई देखिए, फरवरी, मार्च, अप्रैल में इसका जो रिस्पॉन्स है वो बड़ा जबरदस्त मुझे मिला है। आई एम रियली सेटिस्फाइड किस तरह से एम्प्लॉयर रिस्पॉन्स कर रहा है। और हमें सबको लगता था कि अब तो कुछ भी नहीं होने वाला, अब तो जो एक कम्युनिटी ओपन है वो भी बंद हो जाएगी। तो ऐसा तो नहीं हुआ, उन्होंने तो बहुत ही फुल फ्लैश काम कर रहे हैं। उनके तो खुद के मिनिस्टर ने कह दिया कि भाई आप इनकरेज कर रहे हैं हम लोग। और अब देखिएगा कि बहुत जल्द एम्बेसी भी ओपन हो जाएगी, फ्लाइट से इंटरनेशनल ऑन होना शुरू हो गई हैं। लेकिन इन सब चीज़ों को आप वेट ना करें। अगर आप इन सब चीज़ों का वेट करेंगे, ये सब चीज़ें सही हो जाएं, फिर मैं अप्लाई करूंगा या करूंगी, तो देखिए ये तो हर कोई ऐसे ही सोच रहा है। इसमें नया क्या है? आप हमें मौका दें, अपना रेज्यूमे मुझसे शेयर करें, हमारे काउंसलर से शेयर करें। हम आपको आपका रेज्यूमे एवेलुएट करके, आपका सीवी एवेलुएट करके आपको बताएंगे कि आया आप इस फील्ड में फॉल करते ही नहीं करते। फिर ज़ाहिर हम कैनेडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से रेज्यूमे प्रिपेयर करते हैं, उसको उन्हीं की नीड के हिसाब से बनाते हैं रेज्यूमे, जो कनाडा में जिस तरह से रिस्पॉन्स कर रहे हैं। और फौरी तौर पे रूरल नॉर्दर्न इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम में फौरी तौर पे आपको आइल्स भी नहीं करना, डिग्री इक्विवेलेंसी भी नहीं देनी। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, फौरन से नहीं देना। ठीक, इसमें ये पीआर प्रोग्राम है, परमानेंट रेजिडेंसी के बेसिस पे आप जाते हैं अपनी फैमिली को लेके। जबरदस्त अपॉर्चुनिटी दी है कनाडा ने। अब आपका काम है इसको अवेल करना चाहते हैं नहीं करना चाहते। ठीक, तो हम वी विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क विद यू गाइस। प्लीज अपना रेज्यूमे हमसे शेयर करें। और जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो नीचे लिंक में मेरा एक YouTube चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसको प्लीज सब्सक्राइब करें। होता क्या है कि आपको रेगुलर बेसिस पे इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। ठीक, तो वो आपको मिलती रहेगी, चाहे वो मुख्तलिफ स्टूडेंट वीजे के हवाले से हो, इमिग्रेशन के हवाले से, जो आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल रहेगा। तो डोंट फॉरगेट टू क्लिक दिस बॉटम लिंक एंड सब्सक्राइब माय चैनल द क्रेडिबल एडवाइस। इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू एंड फॉर योर फैमिली। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। I hope you like this video. If you did, don't forget to subscribe.